आज हम बात करेंगे बाहुबली रामा सिंह, जो बिहार में खौफ का पर्याय बन चुका था। लंगट सिंह कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है, उसमें लफंगे से लेकर लोकसभा तक का सफर कैसे किया तय, ये भी बात करेंगे। और बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का वो शागिर्द कैसे बना, रामा सिंह ने बदलती सियासत का असर कैसे लिया, इस पर भी हम बात करेंगे। रामा सिंह ने बाहुबली डॉन अशोक सम्राट को कैसे बनाया था अपना उस्ताद। इसके अलावा बाहुबली रामा सिंह ने अपने उस्ताद को ही मरवा दिया था। वर्ष 2000 में सियासत में बाहुबली रामा सिंह की पहली सफलता का क्या राज था। रामा सिंह पर हुआ छत्तीसगढ़ में कैसे सनसनीखेज मुकदमा, वर्षों तक जेल से चलती रही बाहुबली रामा सिंह की सल्तनत कैसे आखिर, बाहुबली रामा सिंह का लोकसभा जाने का क्या था सपना, बाहुबली रामा सिंह से एलजेपी ने क्यों कर लिया था एक समय में किनारा, और बाहुबली रामा सिंह ने किया था कानून के सामने क्यों सरेंडर। बाद में बाहुबली रामा सिंह की आरजेडी से क्यों और कैसे बढ़ी नजदीकियां, और 2020 में विधानसभा चुनाव में रामा सिंह की कैसी रही भूमिका, सक्रिय रही या नहीं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह क्यों थे घोर विरोधी रामा सिंह के, इन सब पर हम आज बात करेंगे। बाहुबली रामा सिंह बिहार में खौफ का पर्याय, बिहार में लोगों में खौफ और सिहरन पैदा कर देने वाला एक नाम रामा सिंह का भी था। रामा सिंह का जन्म कवलेश्वर सिंह के घर साल 1964 में हुआ था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद 80 के दशक में उसने जिस कॉलेज का रुख किया उसका नाम भी था, वो कॉलेज बदनाम भी था। यहीं पर वो बुनियाद रखी गई जिस पर रामा ने अपने वर्चस्व की इमारत खड़ी की। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के एक लफंगे का कैसे रहा सफर लोकसभा तक का। बिहार के मुजफ्फरपुर ने इतिहास में अपना नाम कई बार दर्ज कराया है। यहीं का एक कॉलेज है लंगट सिंह कॉलेज। इस महाविद्यालय ने देश को कई प्रशासनिक अवसर दिए हैं और कई सियासी नुमाइंदे भी दिए। इसके अलावा इस कॉलेज ने वक्त की बयार में जातियों में बट रही छात्र राजनीति को भी देखा और उन्हें किताबों से भटक कर क्रिमिनल बनते भी देखा। 1981 में मुजफ्फरपुर के इसी कॉलेज में रामा सिंह पढ़ने आया था और 1983 में यहां से ग्रेजुएशन कर निकलते ही निकलते वो एक गुंडा बन गया था। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना, अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश, वसूली और डराने की धमकी का काम करने वाले रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह का कानून की किताब में पहली बार साल 1984 में नाम दर्ज हुआ, जब उसने किसी पर जानलेवा हमला किया था। वैशाली जिले के रहने वाले रामा सिंह ने जल्द ही उत्तर बिहार के सबसे तेजी से उभरते डॉन का हाथ थाम लिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन की सरपरस्ती में रामा सिंह ने न सिर्फ बिहार के वैशाली बल्कि छपरा से लेकर पटना तक और यहां तक कि दूसरे राज्यों में भी खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया था। 2 फरवरी 1979 को जमशेदपुर के जुगलसाई पंप हाउस के पास तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें रामा सिंह का नाम साहेब सिंह, कल्लू सिंह, सुनील सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ सामने आया। इस हत्याकांड ने रामा सिंह का नाम कुख्यात कर दिया था और जिक्र मुकामा तक होने लगा था। देश में आग लगी थी, समाज बट रहा था। सत्ता को हासिल करने के लिए सियासत की चाल ने लोगों के बीच में धर्म और जाति की दीवार खड़ी कर दी थी। एक तरफ मंडल कमीशन ने जहां उत्तर बिहार में अगड़ों और पिछड़ों की सेना खड़ी कर दी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मिशन हिंदुओं को झकझोर रहा था। लेकिन इन सब से अलग रामा सिंह अपनी गैंगस्टर की जिंदगी के मजे उठा रहा था। 9 सितंबर 1992 को बिहार के हाजीपुर में मनीष कायल नाम के एक बच्चे को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने उस लड़के को बरामद कर लिया। किडनैपिंग के इस केस में रामा सिंह के साथ 7 लोगों का नाम दर्ज किया गया। इस किडनैपिंग ने एक बार फिर रामा सिंह के कुख्यात नाम को थोड़ी और ताकत दे दी, जिसे वो अपने उस्ताद की सरपरस्ती में बना रहा था।
अखबार रामा सिंह को खबरों में जगह देने लगे थे। बिहार में चल रही उथल पुथल ने जहां एक और कई गुंडों को जन्म दिया था, तो वहीं यही गुंडे आगे चलकर बाहुबली और डॉन की भूमिका में नजर आने लगे। इन्हीं में से एक था बेगूसराय का अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट, जिसकी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में जितनी चलती थी उससे कहीं ज्यादा मुजफ्फरपुर में चलती थी। बिहार में अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाले इस शहर को मिनी मुंबई कहा जाने लगा था और यहाँ अशोक सम्राट की अदावत चलती थी। छोटन शुक्ला और चंद्रशेखर सिंह के साथ दोनों गैंग आए दिन वारदातों की होती रहती थी। अशोक सम्राट, छोटन शुक्ला, चंदेश्वर सिंह की लंगट सिंह कॉलेज में तूती बोलती थी। रामा सिंह इन्हीं के बीच में अपनी जगह कायम करने की कोशिश में था और तभी उसे अपना उस्ताद मिल गया। अशोक सम्राट ने बिहार में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया। माना जाता है कि बदले की आंग में उसने तस्करी के जरिए AK-47 हासिल की और चंदेश्वर सिंह के ऊपर उसका मुंह खोल दिया। मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर जब अशोक सम्राट ने चंदेश्वर को AK-47 की 40 गोलियां मारी तो पूरे बिहार में उसकी दहशत कायम हो गई और 90 के दशक में डॉन अशोक सम्राट की शागिर्दी में रामा सिंह भी वैशाली से बाहर बादशाहत कायम करने का सपना देख रहा था और उसे इसका मौका साल 1995 में मिला। चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने अशोक सम्राट को हाजीपुर में घेर लिया और फिर ऐसा इनकाउंटर हुआ जिसे बिहार कभी भुला न सका। 4 घंटे चले इनकाउंटर में अशोक सम्राट ढेर हो गया। कहा जाता है कि पुलिस को अशोक का पता रामा सिंह ने ही दिया था। हालांकि अशोक सम्राट की मौत के बाद भी रामा सिंह इस मौके को भुला नहीं सका और डॉन अशोक सम्राट की दहशत से अपने अपने बिलों में छिपे गुंडे पैर पसारने लगे, जिसमें आनंद मोहन सिंह और सूरजभान सिंह ने अपना दायरा काफी तेजी से फैलाया। साल 2000 में वैशाली जिले के महनार सीट से चुनाव लड़ने के लिए रामा सिंह को JDU का टिकट मिला और वो पहली बार विधायक बना। हालांकि लंगट सिंह कॉलेज से निकलने के बाद और 1989 में जमशेदपुर के तिहरा हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही रामा सिंह राजनीति की सफेदी बदन पर लगाने के लिए बेताब था। वो 1990 के चुनाव में और फिर 1995 के चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका था, लेकिन तब बाहुबल उतना काम नहीं आया। लेकिन साल 2000 में जेल में रहते हुए JDU के टिकट पर वो चुनाव लड़ा और जीता भी। 29 मार्च 2001 को विधायक बन चुके रामा सिंह जेल में बंद थे और उधर छत्तीसगढ़ में रामा सिंह के खिलाफ एक सनसनीखेज मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे में पुलिसिया फाइल में दर्ज तथ्यों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में 29 मार्च 2001 को विधायक बन चुके रामा सिंह जेल में बंद था और उधर छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ एक सनसनीखेज मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे में पुलिसिया फाइल में दर्ज तथ्यों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में 29 मार्च 2001 की शाम कुम्हारी में वर्धमान सर्विस सेंटर के नाम से पेट्रोल पंप संचालित करने वाले जयचंद वैद अपने घर शैलेंद्र नगर वापस जा रहे थे। भटगांव के पास एक लाल रंग की मारुति कार ने जयचंद वैद की मटीज कार को ओवरटेक किया और कार समेत जयचंद वैद को अगवा कर लिया गया और उन्हें 20 घंटों तक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता रहा और इसी बीच उनके परिवार से 25 लाख रुपए की फिरौती हासिल की गई। जैसा कि बताया गया, फिरौती की रकम को कोलकाता और इलाहाबाद के बीच चलने वाली एक ट्रेन से फेंक दिया गया। बाद में जयचंद वैद की बरामदगी मुगलसराय से हुई, जबकि पीड़ित की मटीज कार को बिहार के महनार से विधायक रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह के घर से पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में तीसरी चार्जशीट में 17 अगस्त 2003 को नाम दाखिल किया गया और तब से रामा सिंह कोर्ट के सामने तब तक पेश नहीं हुआ जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला। हालांकि इस दौरान रामा सिंह अधिकतर समय तकनीकी तौर पर हाजीपुर जेल में बंद रहा। किडनैपिंग और मर्डर के तमाम मामलों में उस पर मुकदमे चल रहे थे, लेकिन जेल में रहते हुए भी बीमारी के बहाने वो बाहर ही रहता। अगस्त 2000 में जब हाजीपुर पुलिस ने रामा सिंह को गिरफ्तार किया तो रामा थाने में जिस तकल्लुफ से बैठा दिखा उससे इसके बाहुबल का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेहरे पर काला चश्मा लगाए रामा सिंह मुस्कुरा रहा था और रामा सिंह को देखने थाने पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और वो किसी नेता की तरह उन्हें हाथ हिलाकर
अभिवादन स्वीकार कर रहा था। साल 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो रमा सिंह जेडीयू का साथ छोड़ चुका था और अब उसके सियासी सरपरस्त बन चुके थे लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान, जिन्होंने अपनी नई पार्टी नवंबर 2000 में बनाई थी और केंद्र की वाजपेयी सरकार के एनडीए में शामिल होकर समर्थन दे रहे थे। लेकिन साल 2004 के चुनाव से पहले एलजेपी ने एनडीए को अलविदा कह दिया और साल 2004 में एलजेपी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ी और रामविलास पासवान समेत 4 सांसद संसद के निचले सदन में पहुंचे। साल 2005 के फरवरी महीने में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 178 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 29 पर जीत मिली। इस चुनाव में एलजेपी का किसी से गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस के साथ एक तालमेल था। कई सीटों पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे थे। उन्हीं में से एक सीट थी वैशाली की महनार सीट, जिससे रमा सिंह ने जीत दर्ज की थी। साल 2005 में सूबे में दोबारा चुनाव हुए। अक्टूबर नवंबर में हुए चुनाव में एलजेपी ने सीपीआई के साथ गठबंधन कर 203 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और महज 10 सीटों पर ही जीत मिली। इसमें भी रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बार जेल में रहते हुए रामा सिंह ने चुनाव लड़ा और फतह हासिल की। रामा सिंह विधायक तो बन चुका था, लेकिन खून से गुंडई गई नहीं थी। सियासी गलियारे में यहां तक कहा जाने लगा कि नीतीश के लिए जैसे बाहुबली अनंत सिंह है, वैसे ही रामविलास पासवान के लिए रमा सिंह है। जिस 16 संगीन मामले में उस पर दर्ज थे, कोलकाता में कारोबारी तो झारखंड में डॉक्टर की किडनैपिंग का केस इसमें शामिल था। रामा सिंह बिहार के साथ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में वांटेड था। रामा सिंह ने अब तक 3 बार विधायक का चुनाव जीता था और तीनों बार वो जेल के अंदर बंद था। अब रामा सिंह प्रमोशन चाहता था और सांसद बनने के लिए उसने अपने घोड़े खोल दिए। साल 2009 में रामविलास पासवान को पार्टी के अहम किरदार और बाहुबली रामा सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना पड़ा, लेकिन वैशाली से नहीं बल्कि आरा से। आरा में रामा सिंह बाहरी कैंडिडेट था, लेकिन उसे अपने बाहुबल पर गुमान था। आरा ने रामा सिंह के बाहुबल का पहली बार गुमान तोड़ा था। लोक जनशक्ति पार्टी के इस सारथी का लोकसभा जाने का सपना धरा रह गया। इसके 1 साल बाद ही रामा सिंह को अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ी। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे थे। उन्होंने लालू के साथ हाथ मिलाया और इस गठबंधन के तहत उन्हें प्रदेश में महज 75 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला। लेकिन बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के सामने लोक जनशक्ति पार्टी टिक नहीं सकी और महज 3 सीटों पर ही जीत मिली। हारने वाले कैंडिडेट्स में महनार से रामा सिंह का भी नाम शामिल था। साल 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते सियासी समीकरण बहुत ज्यादा बदल चुके थे। एक बार फिर रामा सिंह को मौका मिला कि वो अपनी संसद जाने की हसरत को पूरा कर सके, लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन की मजबूरियों की वजह से वैशाली सीट रामा सिंह को उतारना पड़ा। रामा के सामने आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद थे, जो 5 बार सांसद चुने जा चुके थे और 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। इस बार रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हो चुके थे। रामा सिंह को मोदी पर यकीन था, लेकिन उससे ज्यादा अपने बाहुबल पर। मोदी की लहर ने ऐसा जादू किया कि महज 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही जो लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिल गई। रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद को 1 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी। रामा सिंह के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। एलजेपी में उसका कद बढ़ चुका था, लेकिन पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में रामा सिंह को तवज्जो नहीं दी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह का नाम नहीं था, जबकि सूरज भान और उसकी पत्नी वीना देवी का नाम स्टार प्रचारकों में शामिल था। दरअसल बॉलीवुड में अदाकारी कर चुके रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पार्टी में ज्यादा तरजीह दी जा रही थी और रामा सिंह को यह पसंद नहीं था। चिराग के साथ रामा की ट्यूनिंग सही नहीं जमी और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रामा सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि रामा सिंह का यह दांव काम नहीं आया। रामा सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी से किनारा कर लिया और बिना किसी दल के अपनी सियासत को जारी रखा। इस बीच में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपना पूरा वेतन गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च करने लगा। 7 जून 2016 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में वही जयचंद वैद जिसकी पहले हमने बात की थी, उस जयचंद वैद के किडनैपिंग मामले में रमा सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। रमा सिंह को दुर्ग जेल भेज दिया गया।
सांसद बन चुके रामा सिंह ने जमानत की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने सलाखों के पीछे रहने का आदेश पारित कर दिया। हालांकि साल भर बाद ही 13 जनवरी 2017 को रामा सिंह को इस मामले में बरी कर दिया गया। कुछ दिन बाद यानी 17 जनवरी 2017 को रामा के लिए एक और राहत भरी खबर आई। हाजीपुर की अदालत ने 25 साल पहले के मनीष कायल अपहरण केस में भी रामा सिंह को बरी कर दिया। 2014 में जब रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद को हराया था तो लालू प्रसाद यादव ने रामा के अपराधों को गिनाना शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट भी पहुंचा और रामा सिंह की सांसदी को चुनौती भी दी गई, लेकिन रामा सिंह पर लगे करीब सभी मुकदमों में उसे अदालत ने बरी कर दिया। और अब वो वक्त आने वाला था जब लालू यादव इसी रामा सिंह को गले लगाने वाले थे। रामा सिंह का लालू के बेटे तेजस्वी के घर आना जाना लगा हुआ था। कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी रामा सिंह राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा बन जाएंगे। साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए रामा सिंह एलजेपी से भी टिकट की आस लगाए बैठे थे और विकल्प के तौर पर आरजेडी से भी नाता जोड़ रखा था। यही वजह थी कि रामा सिंह ने न सिर्फ वैशाली बल्कि आरा और शिवहर में भी अपनी सियासी जमीन तैयार वो करते रहे। रामा को उम्मीद थी कि पार्टी लोकसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने रामा का टिकट काट दिया और वैशाली सीट से वीणा देवी को टिकट दिया, जिन्होंने रघुवंश प्रसाद को धूल चटा दी। हालांकि इस दौरान लालू के बेटे तेजस्वी रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने में जुटे थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही थी। चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी थी, बिसात बिछने लगी थी और तभी मीडिया में खबरें आने लगीं कि रामा सिंह आरजेडी में शामिल होने वाला है। आरजेडी ने भी इस खबर का खंडन नहीं किया। रघुवंश प्रसाद इससे नाराज हो गए और सितंबर 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के कुछ दिन बाद ही रघुवंश प्रसाद का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उधर अक्टूबर की शुरुआत में आरजेडी ने टिकटों का ऐलान किया और वैशाली की महनार सीट से रामा सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दे दिया। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया। खालिद रजा खान की रिपोर्ट, महुआ आपके लिए।